आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। इन दिनों पहाड़ में एक भर्ती को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। वो भर्ती है बीपीएम की और एक है एबीपीएम की। आखिर ये बीपीएम और एबीपीएम होता क्या है? डाकघरों में एक ब्रांच पोस्टमास्टर रखा जाता है और एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर रखा जाता है, जिसको लेकर एक दैनिक अखबार ने खबर छापी है जिसमें 100 युवाओं के लिए आवेदन मांगे गए, जिनमें से 100 जो लोग थे, जो युवा थे, जो एप्लीकेंट्स थे, वो पंजाब और हरियाणा से सेलेक्ट हो जाते हैं और 3 लोग मात्र उत्तराखंड से सेलेक्ट होते हैं। इसको लेकर तमाम तंज कसे गए। सोशल मीडिया में जो युवा है वो लगातार कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। इसको लेकर हमने भी रिसर्च करी। हमने भी जानना चाहा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि पंजाब हरियाणा से जो संख्या थी वो 95% से ऊपर थी, वहीं उत्तराखंड के मात्र 3 जो एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने जो सिलेक्ट हुए हैं। इसको लेकर जब हमने रिसर्च करी तो हमें पता चला कि सबसे पहली बात तो यह है कि डाकघरों की जितनी पोस्टें जो आती हैं, जितनी भर्तियां जो निकलती हैं, वो ऑल इंडिया लेवल पे निकलती हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पर भी कुछ लोग गए थे, जिसके बाद एक आदेश आया था कि इन भर्ती को लेकर उत्तराखंड या किसी भी स्टेट में कोई भी ऐसा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ऑल इंडिया लेवल पर यह भर्ती कराई जाएगी। अब ये तो बात रही भर्ती की, ऑल इंडिया लेवल पे ये भर्ती हुई और इसमें ये पाया गया कि एबीपीएम और बीपीएम में उत्तराखंड में गोपेश्वर, चमोली जैसी जगहों में जो मैक्सिमम जो लोग आए, जो एप्लीकेंट्स आए, वो पंजाब हरियाणा से जो सिलेक्ट हुए। अब सवाल यहां उठने लगे कि उस अखबारों में भी और जो पहाड़ के लोग हैं, क्योंकि अब भी पहाड़ के लोग अपनी वेतन को लेकर पोस्ट ऑफिस में डिपेंडेंट रहते हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं आज भी पोस्ट ऑफिस पर निर्भर रहते हैं। उसके बाद एक और मामला सामने आया जिस पर यह पता चला कि जो लोग अभी, जो युवक जो एप्लीकेंट्स में सेलेक्ट हुए हैं, जो पंजाब हरियाणा से है, जिनके गणित जैसे विषय में 100 में से 99 नंबर हैं, वो जो परसेंटेज कैलकुलेशन होती है, जो प्रतिशत निकालना होता है, उसे भी सही से नहीं कर पा रहे हैं और ना तो वो एप्लीकेशन सही से लिख पा रहे हैं। इसको लेकर जब ये मामला तूल पकड़ा, उसके बाद जो विभाग है उसने भी इसकी जांच कराने की बात कही। अब जब जांच हुई तो इसमें आज एक नया मोड़ आया है। उस नए मोड़ में यह बात हुई है कि 5-6 युवकों पे, 6 एप्लीकेंट्स पे एफआईआर दर्ज की गई है। और एफआईआर इसलिए दर्ज हुई है क्योंकि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए हैं वो फर्जी हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और किस तरीके से बीपीएम और एबीपीएम में ये जो पंजाब हरियाणा के जो एप्लीकेंट्स थे वो सबसे ज्यादा निकले। ये वाकया शुरू होता है 2021 कोरोना काल से। मैं आपको बता दूं कि हमें कुछ सोर्सेज से यह भी पता चला है, जब कोरोना काल था तो हरियाणा बोर्ड हो चाहे तमाम अन्य स्टेट्स के बोर्ड हो, उन्होंने अपने जो बच्चे थे उन बोर्ड्स के, वहां पर उन्होंने भर भर के नंबर उन्हें दिए थे। एक अच्छा नंबर उन्हें दिए गए थे कोरोना काल में। जिसके बाद जब ये लोग यहां पर ये फॉर्म इन्होंने भरा, क्योंकि ये मेरिट बेस था, आपको अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी थी और अपलोड करने के बाद जो सिस्टम है वो आपकी मार्कशीट और आपके परसेंटेज के हिसाब से आपको ऑटोमेटिकली आपका एक मेरिट बना देता था, जिसके हिसाब से जो अमूमन जो बच्चे सेलेक्ट हुए वो पंजाब हरियाणा से हुए। उसके बाद जब ये पड़ताल में आज हुआ कि कुछ लोगों का यह भी कहना था कि फर्जी दस्तावेज को लेकर, फर्जी दस्तावेज बनाकर वो उस अपलोड किए गए हैं। इसकी भी पड़ताल में आज 6 लोगों के ऊपर एफआईआर की गई है। अब सवाल यहां पर यह भी है, जो व्यक्ति मैथ्स, गणित जैसे विषय में 99% नंबर लाता है, क्या वो बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर जैसी नौकरी करेगा या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जैसी नौकरी करेगा, जिसका वेतन ही 10,000 रुपए से जिसकी शुरुआत होती है? इसको लेकर अलग अलग तर्क दिए जाते हैं, जिसपे जो युवक हैं वो ये भी कहते हैं कि जो बेरोजगारी दर है वो पूरे देश में ही कितने ज्यादा है वो सबको मालूम है। इसके विपरीत ये सवाल खड़े होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो अच्छे नंबर ला रहा है, जो पढ़ने में अच्छा है, वो शायद आगे तैयारी करेगा, वो क्यों ऐसी भर्ती में आएगा? इसमें फिर हमने और पड़ताल करी, हमें पता चला जो इसका एज ग्रुप है वो 18 से 40 साल के लिए है। हो सकता है कि जो
सारी चीजें हैं जो फैक्ट्स हमने आपको बता रहे हैं। जो दस्तावेज की बात हो रही है, जब हमने डायरेक्टर पोस्ट ऑफिस से बात की अनुष्या प्रसाद ने, हमने जानना चाहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने भी ये कहा है कि जो हमने बात बताई कि ये जो एग्जाम होता है ऑल इंडिया लेवल का है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर एक आदेश आया है कि आप इसे एक स्टेट के पर सिर्फ निर्भर नहीं रह सकते, आपको जो एग्जाम कंडक्ट कराना है वो ऑल इंडिया बेसिस पे कराना होगा। जिसके बाद जो उनके पास बच्चे आए हैं वो मैक्सिमम पंजाब, हरियाणा और अदर स्टेट से आए हैं, ऐसा उनका कहना है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमने या पोस्ट ऑफिस ने जो जितने बच्चे अभी सिलेक्ट हुए हैं उनकी जो डिटेल्स है, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स है, उसे वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने बोर्ड ने एक्सेप्ट किया है कि ये बिल्कुल सही है, और बाकी लोगों के अभी वेरिफिकेशन जारी है। अब देखना यह है कि हो सकता है कि इसमें बड़ी तादाद हो, बड़ी संख्या हो जिस पर फर्जी दस्तावेज निकल कर आए, या दूसरी तरफ इसके उलट एक ये भी इस पर बात निकल कर आती है, क्या ये वो बच्चे तो नहीं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी 10th किया हो, अपने बोर्ड के एग्जाम दिए हो सकता है उस पर जो मेरिट बनी हो, क्योंकि मेरिट में उनके जो नंबर थे, जो मेरिट में जो उनकी प्रतिशत आई है, जो परसेंटेज आई है, वो कोरोना काल में तब तमाम उन बोर्ड्स की परसेंटेज बढ़कर आई है और भर भर के उन्हें नंबर दिए गए हैं। यह भी एक फैक्ट में निकल कर आता है। इस पर डायरेक्टर अनुष्या प्रसाद ने साफ ही कहा है कि जांच इस पर हो रही है, पर जिन लोगों का बोर्ड ने कह दिया है कि उनके वेरिफिकेशन हो गया है वो तो इस पर सिलेक्ट है ही। इसकी पूरी प्रकरण की हमने आपको बात बताई कि आखिर ये प्रकरण है क्या, पर सवाल यहां पर यह भी है कि आखिर अगर ये फर्जी दस्तावेजों का खेल बड़ी संख्या में हुआ है तो इसके वेरिफिकेशन कब तक होंगे, ये भी देखने वाली बात है। और अगर कोरोना काल जैसी स्थिति में बढ़ चढ़कर या बढ़ाकर नंबर दिए हैं, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर नंबर दिए हैं, तो क्या उस पर भी कोई नियम कानून लगाया जाएगा क्या फिर से, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा एग्जाम है जहां मेरिट बेस पे अभ्यर्थी जो है उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये पूरा प्रकरण है, इसकी पड़ताल भी हमने की है, डायरेक्टर अनुष्या प्रसाद से भी बात की है, और ये पूरे तथ्य इस पर ये निकल कर आते हैं। और बाकी आगे वेरिफिकेशन में क्या होता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों पर, कुछ अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए हैं। अब देखना होगा आगे इस पर और कितनी एफआईआर और कितनी शिकायतें और कितनी वेरिफिकेशन पर फर्जी दस्तावेज निकल कर आते हैं। हम भी इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं, आप भी ऐसे ही जुड़े रहिएगा और पूरी रिपोर्ट को देखकर अपने भी कमेंट्स दीजिएगा। आखिर आपको क्या लगता है, फर्जी दस्तावेज और कितनी बड़ी संख्या में हो सकते हैं, या हरियाणा और पंजाब जैसी स्टेट्स में जहां भर भर के नंबर मिले हैं, ये एक पॉइंट हो सकता है जिसके बिहाफ में मेरिट के आधार पर यह सिलेक्शन हुआ है। ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड हलचल की समस्त अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।